दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आचार्य राकेश और अपने इस वीकेंड वीडियो में एक बहुत मुख्य बात आपको बतानी है, समझानी है एज ए ट्रेडर कि एक ट्रेडर के लिए उसकी पोजीशन और उसका साइज, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कॉमन मिस्टेक्स जो जितने भी नए ट्रेडर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे होती है कि अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से बार बार अपना स्टॉप लॉस रिवाइज मत करिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कट योर लॉसेस एज पॉसिबल एज अर्ली, यानी अपने लॉस को जितना जल्दी हो सके काट दीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट विनिंग शॉट्स। उस तरफ बढ़िए जहां पर जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसमें कमाल की बात यह है कि प्लीज़ नॉट टू वरी while your stock is performing, whether it is option or it is cash। तो जब आपके ऑप्शंस परफॉर्म करने लगे तो उनको तब तक होल्ड रखिए जब तक कि सप्लाई नहीं आती है। और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा टेक्निकल से। सो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कट योर लॉस एज पॉसिबल एज अर्ली एंड यस होल्ड योर विनिंग शॉट्स टू मेक जैकपॉट प्रॉफिट। टुडेज वीडियोस वी आर गोइंग टू कवर सम विनिंग काउंटर, कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय। सो दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है इस समय 17,397। हालांकि मार्केट में थोड़ा सा ग्लोबल एक चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है। दैट कन्फ्लिक्ट कई बार मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज कर देता है, पर मुझे नहीं लगता ये कोई इशू है, क्योंकि मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। चाइना इस समय किसी भी तरह के वार के लिए रेडी नहीं है। पर हमें न्यूज़ को एक किनारे करके और मार्केट के डायरेक्शन को चार्ट के हिसाब से देखना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अब हमारा अगला जो हर्डल है इस समय वो सबसे पहला होगा 17,430। तो जहाँ पे निफ्टी आज क्लोज है 17,397, यहाँ पे अगर मैं जल्दी से सबसे पहले एक ड्रॉ करके लाइन खींच दूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमें यहाँ पर किसी भी तरह का टेंशन तब लेना है जब निफ्टी 17,200, ये वाला हिस्सा, यानी निफ्टी अगर किसी भी तरीके से गैप डाउन होता है मान लीजिए, और उस गैप डाउन में निफ्टी ब्रेक कर देता है 17,280, पहला एसएल यहाँ पे होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तब जाकर के आप शॉर्ट्स के बारे में सोचिए। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स की दूर की बात मैं करूँगा। अब आप सोचोगे दूर क्यों? दूर इसलिए क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस नज़दीक होगा तो वो तुरंत हिट हो जाएगा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर निफ्टी किसी भी तरीके से 10, 20, 50 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये देखिए निफ्टी जिस तरीके का डायरेक्शन दिखा रहा है उसके हिसाब से आपको अब यहाँ पे तेज़ी तब करना है जब ये पैटर्न कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, दैट इज 17,454। यानी यहाँ से निफ्टी अगर 50 पॉइंट का गैप अप देता है और ये गैप अप अगले 30 मिनट्स तक होल्ड करे तब आपको यहाँ पे आगे तेजी की पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। हालांकि फ्राइडे में जिस तरीके का मार्केट डायरेक्शन मूव हो रहा है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फिलहाल अभी किसी भी तरह के करेक्शन के लिए रेडी नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब भी डायरेक्शन के हिसाब से चलता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, पर वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप काम करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज़, मार्केट में तेज़ी बहुत बड़ी तब आएगी जब निफ्टी किसी भी तरीके से 75 के लेवल को क्रॉस करेगा। यानी एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जो करे कि निफ्टी अगर 60 टू 70 पॉइंट्स होल्ड करे। और ये कमाल की बात है, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यू नीड टू वेट एंड वॉच, because many of the time watching index is a good trade. If after 12 p.m.
index is going to cross 17,450, you must take the call side for the next 17,500 और 17,625 गाइज। मेरे लिए निफ्टी का अभी जो पड़ाव बन के आ रहा है वो आ रहा है 17,550 से लेके 17,625। इस रेंज में हो सकता है निफ्टी इस वीक में थोड़ा साइडवेज हो। 17,600 का लेवल क्रॉस होने का मतलब है कि निफ्टी एक बार से फिर तैयार हो जाएगा 18,000 के लिए। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का कि आपको कब क्या और कैसे करना चाहिए। इसी चीज को जरा बैंक निफ्टी के चार्ट में समझते हैं। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि एक तगड़ा करेक्शन मिलेगा, बट यहां पर एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी फिलहाल किसी भी तरीके के करेक्शन के लिए यहां पे तैयार नहीं है। ये देखिए एक ट्रेंड आपके लिए मैंने खींच दिया है। इस समय बैंक निफ्टी 37,900 है। अगर इसमें आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे आप। शॉर्ट कहाँ पे करोगे? शॉर्ट करने के लिए आपको अपसाइड का इंतज़ार करना होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चीज़ को बड़े ही गट्स के साथ बोला था कि यहाँ पे मैं अब शॉर्ट करूँगा, और वो लेवल था मेरा 38,200 का। कौन सा लेवल था? यानी अगर बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर जाए और ऊपर जाके जब रिजेक्शन मिलेगा तब आपको वहां पे शॉर्ट करना। ध्यान रहे, रिजेक्शन मिलने के बाद ही शॉर्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर इसने 38,300 के लेवल को क्रॉस कर गया, रिजेक्शन नहीं दे रहा है और आप ब्लाइंड शॉर्ट कर रहे हो, तो आप ट्रैप हो जाओगे। हमेशा जो फर्स्ट रिजेक्शन होता है उसके 50 मिनट चार्ट्स को आप वेट करेंगे और उसके बाद आप शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर जाए, यानी 38,250 के लेवल को क्रॉस करके और यहीं पे कुछ देर सस्टेन करने लगे, तब आपको यहाँ से आगे तेजी की तरफ बढ़ना चाहिए। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट यू कि आपको बैंक निफ्टी में तेजी बिल्कुल करना है। कब? जब बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाए ये वाला लेवल। यानी अगर इस चार्ट को अगर हम थोड़ा इस तरीके से देखें तो यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। और सपोर्ट कहाँ पे है इस समय? 37,750। यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक सेलिंग आई और सेलिंग थोड़ी सी नीचे आएगी इस बार 17,600 के आसपास। अगेन यहाँ से बाइंग आ रही है और एक देखिए डब्ल्यू का पैटर्न डेकोरेट हो रहा है। यहाँ से अगर किसी भी तरीके से कल अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे भी मिलता है, बाई करिएगा, शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट आप तब करेंगे जब किसी भी स्थिति में बैंक निफ्टी 37,000 कहाँ पे शॉर्ट करना है? गैप डाउन में कहाँ पे शॉर्ट करना है? 17,700 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तब आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। अदरवाइज बैंक निफ्टी शॉर्ट आप नहीं करोगे। ऊपर ये पैटर्न जैसे ही क्लियर होगा, यानी 38,250, सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट डेवलप होगा, दैट इज अराउंड 38,250 से लेके 38,300। यहाँ पे आप बाई के बारे में सोचिएगा, कॉल साइड के बारे में सोचिएगा, रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का रखिएगा, अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। कौन से वो स्टॉक है जिस पर आपको काम करिए? लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टॉक कवर किया, दैट इज वंडरेला हॉलीडेज, WONDER। मैं इस चार्ट को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। इस समय अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो हॉलीडे टूर ये सब डिज़ाइन कर रही हैं, ऐसी कंपनियों में इस समय एक अच्छी तेज़ी मिल रही है। देखिए चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि चार्ट बहुत खूबसूरत है इसका। 270 से 275 का लेवल मैंने दिया था जहाँ पे एक बाइंग बनता था। अब 50 मिनट्स का चार्ट में अगर आप देखोगे, मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर गैप डाउन कल मिल जाता है, मार्केट गिरता है और ये स्टॉक दोबारा से अगर 270 से लेकर 275 के आसपास मिले तो बाई करिएगा। कई बार रिट्रेसमेंट हो जाता है, लेकिन स्टॉक यहाँ से क्लियर कट एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ से इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए 295 से लेके 325 का। एंड यस, आपका मेरा और सबका फेवरेट स्टॉक अब थोड़ा लाइमलाइट में आ रहा है, दैट इज लुपिन। और स्टॉक ने जिस तरीके से खराब रिजल्ट के बाद भी परफॉर्म किया है, ये बड़ा ही पॉजिटिव
इंडिकेशन है। और उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि इसके जो सीईओ हैं, इनकी जो कमेंट्री आई, कमेंट्री में उन्होंने एक बात बोली है कि सितंबर का जो हमारा क्वार्टर होगा वो मैसिव प्रॉफिट का होगा एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फाइनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसका नतीजा है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड का, ये देखिए ये एक लेवल है। अब आप इस स्टॉक में जैसे ही ये स्टॉक 672 के लेवल को क्रॉस करने लगे, आप प्लीज़ डू नॉट लुक बैक, यू शुड मस्ट टेक द पोजीशन फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 700 725। थैंक यू गाइज एंड होप कि आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप किसी स्टॉक में फंस गए हो तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, वी वुड लाइक टू ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वंस अगेन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।